अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूट्यूब की दुनिया में खुश आमदीद, जहां हम हर रोज इस्लामी तारीख के ऐसे सुनहरी और ईमान अफरोज वाक़यात लेकर हाजिर होते हैं जो न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे ईमान को भी एक नई जला बख्शते हैं। अजदाद अनबिया, जद अमजद, खलील अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो अजीम शान वाक़या तो हम सब ने सुन रखा है, जब वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद ने अपनी अना की तस्कीन और अपने झूठे माबूदों की गैरत जगाने के लिए एक ऐसी खौफनाक आग दहकाई थी जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो मुहीब आग अपने पूरे शबाब पर थी, जब उसके शाले आसमान से बातें कर रहे थे और जब कोई इंसान इस आग के करीब जाने की जरात भी नहीं कर पा रहा था, तो इस वक्त कायनात की दीगर मखलूक़ात, ख़ास तौर पर परिंदे और छोटे छोटे जानवर क्या कर रहे थे। आज की इस तफसीली और ईमान अफरोज वीडियो में हम उस परिंदे के बारे में बात करेंगे जो अपनी बसात से बढ़कर इस अजीम आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ था, और साथ ही इस जानवर का जिक्र भी करेंगे जो इस आग को मजीद भड़काने का काम कर रहा था। ये कहानी सिर्फ एक वाक़ये की नहीं है, बल्कि ये कहानी वफादारी, मोहब्बत, ईमान और हक व बातिल के मार्के में अपनी समत का तयीन करने की है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद और उसकी कौम के सामने कलमा हक बुलंद किया, जब उन्होंने उनके मिट्टी और पत्थर के बेजान बतों की बेबसी को साबित करने के लिए उन्हें तोड़ा, तो नमरूद और उसके दरबारियों के पास कोई अक्ली जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी हार को छपाने के लिए और अपनी झूठी इना को बचाने के लिए ये फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी अबरतनाक सजा दी जाए जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए। नमरूद ने पूरे मुल्क से लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। तारीख बताती है कि महीनों तक लकड़ियां जमा की जाती रहीं, यहां तक कि आम लोग, बीमार लोग और बूढ़ी औरतें भी मनते मानती थीं कि अगर हमें शफा मिल गई तो हम इब्राहीम की आग के लिए लकड़ियां लाएंगे। लकड़ियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। ये आग इतनी शदीद थी कि उसके शौले मीलों दूर से देखे जा सकते थे और कोई भी परिंदा उसके ऊपर से परवाज नहीं कर सकता था, क्योंकि जो भी परिंदा उसके करीब से गुजरता वो इसकी तपश से जलकर राख हो जाता। अब मसला ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि कोई भी इंसान उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस मौके पर अबलीस लईन इंसान के रूप में आया और उसने नमरूद को मंजनीक बनाने का तरीका सिखाया, यानी एक ऐसा आला जिसके जरिए किसी चीज को दूर से ही फेंका जा सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बांध दिया गया और वो लम्हा आ पहुंचा जब उन्हें इस दहकते हुए दौज़ख नमा इलाओं में फेंकना था। जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात इस मंजर को देखकर लर्ज रही थीं। फरिश्ते बेचैन थे, चरंद परंद परेशान थे कि अल्लाह के खलील को एक जालिम आग में झोंकने जा रहा है। इसी दौरान जब कायनात की हर मखलूक अपनी अपनी जगह पर बेबस और गमगीन थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक छोटी सी मखलूक, एक नन्ही सी चिड़िया जिसे कुछ रवायात में अबाबील या एक छोटा परिंदा कहा गया है, वो एक अजीब और हैरत अंगेज काम कर रही थी। ये नन्ही चिड़िया उड़ती हुई करीबी दरिया या पानी के चश्मे पर जाती, अपनी छोटी सी चोंच में पानी का एक कतरा भरती और उड़ती हुई इस खौफनाक आग के ऊपर से गुजरने की कोशिश करती जहां तक उसकी रिसाई मुमकिन होती, और वो पानी का कतरा इस आग पर गिरा देती। वो बार बार ये अमल दोहराती, पानी के पास जाती, कतरा उठाती और उस समंदर जैसी आग पर लाकर डाल देती। दूसरी तरफ इस कायनात में शर का नुमाइंदा भी मौजूद था। एक छोटा सा जानवर जिसे हम छिपकली कहते हैं, वो इस आग के पास बैठी अपनी पूरी ताकत से फूंके मार रही थी ताकि आग मजीद भड़के और उसकी तपश में मजीद इजाफा हो। ये दो बिल्कुल मतजाद किरदार थे जो एक ही वक्त में एक ही मैदान में मौजूद थे। एक तरफ वो नन्हा परिंदा था जिसकी चोंच का एक कतरा इस लकड़ियों के पहाड़ जैसी आग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, और दूसरी तरफ वो छिपकली थी जिसकी एक भौंक इस अजीम आग को रति भर भी ज्यादा नहीं भड़का सकती थी। तारीख की किताबों में आता है कि जब दूसरे परिंदों ने उस नन्ही चिड़िया को इस तरह बेकार मेहनत करते देखा तो उन्होंने हैरत और तमस्खर से पूछा कि ए चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या तुम देख नहीं रही कि ये आग कितनी बड़ी है? तुम्हारी चोंच के उस एक कतरे से इस आग को क्या फर्क पड़ेगा? ये आग तो बुझने से रही, फिर तुम अपनी जान को खतरे में डालकर ये बेसूद कोशिश क्यों कर रही हो?
उस वक्त उस नन्हे परंदे ने जो जवाब दिया वो तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल है, और उसमें उज के इंसान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। इस वफादार परंदे ने जवाब दिया कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी चोंच के इस एक कतरे से नमरूद की यह अजीम शान आग नहीं बुझेगी। मेरी बसात इतनी नहीं है कि मैं इस दहकते हुए इलाव को ठंडा कर सकूं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत लगेगी, जब उस कायनात के मालिक के सामने हिसाब किताब का दिन होगा, और जब ये सवाल पूछा जाएगा कि जब मेरे खलील इब्राहिम को आग में जलाया जा रहा था तो तुम किस तरफ खड़े थे, तुमने क्या किरदार अदा किया था, तो इस वक्त मेरा नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने वालों की फहरिस्त में लिखा जाएगा, न कि आग लगाने वालों या तमाशा देखने वालों की फहरिस्त में। मैं अल्लाह को ये मुना दिखाने के काबिल हूँगी कि बारी ताली मेरी जितनी इस्तिताअत थी, मेरी जितनी बसात थी, मैंने अपने हिस्से का काम किया, मैंने हक का साथ दिया और बातिल के खिलाफ खड़ी रही। सुभान अल्लाह। इस नन्हे परंदे का ये जवाब हमें सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ कामयाबी इस बात में नहीं है कि नतीजा क्या निकला, बल्कि कामयाबी इस बात में है कि आपकी नीयत क्या थी और आपने कोशिश किस समत में की। अल्लाह ताली नताइज का महताज नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे दिलों का हाल और हमारी नीयतों को देखता है। दूसरी तरफ छिपकली का किरदार था जो अपनी पूरी कोशिश से आग को हुआ दे रही थी। अगरचा उसकी फौंक से आग की शिद्दत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी नीयत बद थी, वो बातिल के साथ खड़ी थी, वो अल्लाह के नबी की दुश्मनी में नमरूद के कैंप का हिस्सा बनी हुई थी। यही वजह है कि इहादीस मुबारका में छिपकली को मारने का हुक्म दिया गया है और उसे एक मूजी और फासिक जानवर करार दिया गया है, क्योंकि उसकी जबलत और उसकी तारीख हक की मुखालफत से जड़ी हुई है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग के अंदर फेंक दिया गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी परिंदे के पानी के कतरे का इंतजार नहीं किया, न ही अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत थी। अल्लाह ने खुद बराह रास्त इस आग को हुक्म दिया कि ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। तारीख गवाह है कि वो आग जो लोगों को दौर से जला रही थी, वो अचानक एक खूबसूरत गलजार में तब्दील हो गई। जहां शौले थे वहां गुलाब के फूल खुल गए, जहां तपिश थी वहां ठंडी और खुशगवार हवाएं चलने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग के अंदर इंतहाई सुकून और आराम के साथ बैठ गए, और नमरूद महल की बलकौनी से ये मंजर देखकर हैरत और खौफ से गूंगा होकर रह गया। इस पूरे वाकये में हमारे लिए, यूट्यूब के नाजरीन के लिए और हर इस इंसान के लिए जो हक की राह पर चलना चाहता है, बहुत से गहरे इसबाक मौजूद हैं। उज की दुनिया में भी हक और बातिल की जंग जारी है। उज भी मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उज भी माशरे में बराई और नाइंसाफी की आग दहक रही है। हम में से बहुत से लोग ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि हमारे अकेले की आवाज उठाने से क्या होगा, हमारे एक छोटे से अच्छे काम से माशरा कैसे बदलेगा, हम तो बहुत कमजोर हैं, हम इतने बड़े निजाम का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चिड़िया के वाकये से ये सबक मिलता है कि हमें निजाम को बदलने की फिक्र बाद में करनी चाहिए, पहले अपने किरदार को देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, क्या हम हक का साथ दे रहे हैं या हम बातिल के मददगार बन रहे हैं, या फिर हम उन तमाशाइयों में शामिल हैं जो सब कुछ देखकर भी खामोश रहते हैं और कहते हैं कि हमें उससे क्या लेना देना। याद रखें, खामोशी भी एक तरह से जालिम का साथ देने के बराबर होती है। अगर आपके पास ताकत है तो जुल्म को हाथ से रोकें, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से उसके खिलाफ बोलें, और अगर जबान से भी नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल में उसे बरा जाने और हक के हक में दुआ करें। इस नन्हे परंदे ने हमें सिखाया कि जब माशरे में बुराई की आग लगी हो तो अपने हिस्से का पानी का कतरा डालना हर फर्द की जिम्मेदारी है। चाहे वो कतरा कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताली हमारे वसाइल नहीं देखता, वो हमारे दिलों का इखलास देखता है। एक गरीब इंसान का एक रुपया जो वो इखलास के साथ किसी की मदद के लिए देता है, वो किसी अमीर के लाखों रुपए से अफजल हो सकता है जो दिखावे के लिए दिए जाएं। बिल्कुल इसी तरह इस चिड़िया का एक कतरा अल्लाह के यहाँ इस लकड़ियों के पूरे ढेर से ज्यादा वजनी था, क्योंकि वो मोहब्बत और ईमान का कतरा था। इस वाकये का दूसरा रख हमें ये वार्निंग देता है कि कभी भी छिपकली जैसा किरदार अदा न करें। किसी की गीबत करना, किसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना, दो लोगों के दरमियान नफरत की आग को भड़काना, माशरे में फितना और फसाद पैदा करना, ये सब छिपकली के किरदार की निशानियां हैं।
जब हम किसी मजलूम का मजाक उड़ाते हैं, जब हम किसी जालिम के हक में तालियां बजाते हैं, तो हम नमरूद की आग को हुआ दे रहे होते हैं। हमें अपने गरीबानों में झांक कर देखना होगा कि कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे सोशल मीडिया के कमेंट्स में, हमारी गुफ्तगू में हम किसी के लिए आग भड़काने का काम तो नहीं कर रहे। ये वाकया हमें यह यकीन भी दिलाता है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा तवक्कल कर लेता है, जब वो हक की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, तो अल्लाह ताली कवानीन कुदरत को भी बदल देता है। आग का काम जलाना है, ये उसकी फितरत है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसी आग ने जलाने का अमल रोक दिया और वो सलामती बन गई। कुछ भी अगर हम अपने ईमान को इस सतह पर ले आएं, अगर हम अल्लाह के खलील जैसी वफादारी और तवक्कुल पैदा कर लें, तो उज भी हमारे उर्द गर्द मौजूद मुश्किलात और मसाइब की आग गलजार बन सकती है। अल्लाह कल भी वही था, अल्लाह उज भी वही है। वो उज भी अपने बंदों की मदद के लिए मौजिज़ात दिखाने पर कादिर है। बस शर्त यह है कि बंदे के अंदर वो ईमान और इखलास मौजूद हो। उस वीडियो के इख्तिताम पर हम आप सबको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं कि जिंदगी के इस सफर में, हक और बातिल के इस मार्के में अपने किरदार का तयन करें, छड़िया बने, अपने हिस्से का मुस्बत किरदार अदा करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। किसी मायूस इंसान को उम्मीद की एक करण देना, किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी के हक में सच्ची गवाही देना, ये सब वो पानी के कतरे हैं जो हम इस दुनिया की आग को बुझाने के लिए डाल सकते हैं। कभी भी अपनी छोटी नेकी को हकीर न समझें, क्योंकि आप नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ आपका कौन सा छोटा सा अमल आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए।